हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है जे कर्व इफ़ेक्ट। जैसे कि हम कर रहे हैं डीवैल्यूशन, तो डीवैल्यूशन में हम उसका कर रहे थे एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म जो बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम में। तो डीवैल्यूशन हमने पढ़ा था कि कैसे गवर्नमेंट के द्वारा डीवैल्यूशन करके हम अपने डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में जा सकते हैं। तो वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम आउट कि कैसे हम निकल सकते हैं, उससे ओवरकम कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो जे कर्व इफ़ेक्ट क्या है? तो ये एक एम्पिरिकल जो स्टडी की गई थी अलग अलग कंट्रीज़ पे, तो उसमें जो डाटा निकला था, जो उसका रिज़ल्ट निकला था, उसको ही हम क्या कहते हैं, जे कर्व इफ़ेक्ट। तो जे कर्व इफ़ेक्ट हम देखते हैं कि ये क्या बताता है, क्या शो करता है। तो ये एम्पिरिकली डीवैल्यूशन जो डाटा लिया गया था उस पे ये बता रहा है कि जो स्टार्टिंग में जो बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो ये डीवैल्यूशन का जो इफ़ेक्ट होता है वो वर्सनिंग होता है, यानी कि बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। यानी कि इससे जो बीओपी बैलेंस हम क्या करते हैं, डीवैल्यूशन हम किस लिए करते हैं, डीवैल्यूशन हमारा पर्पस यही होता है कि हम अपने क्या करें, एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करें और इम्पोर्ट्स को डिक्रीज़ करें। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये होता है कि ये तभी पॉसिबल होगा जब डीवैल्यूशन होगा, यानी कि हम एक अपनी जो करेंसी की वैल्यू है उसको अदर कंट्री की में अपनी जो गोल्ड्स या मनी के टर्म में क्या कर देते हैं, डाउन कर देते हैं। इससे एक्सपोर्ट हमारे चीपर हो जाते हैं, प्राइसेस फॉल हो जाते हैं, हमारी फॉरेन में हमारी डिमांड प्रोडक्ट्स की बढ़ जाती है। और जब डिमांड बढ़ जाती है फॉरेन कंट्रीज़ में हमारी प्रोडक्ट्स की, तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बन जाती है और इससे इंपोर्ट हमारे गिर जाते हैं। लेकिन डीवैल्यूशन, इससे आप देखोगे ये हम क्या फोकस इस पे ज़्यादातर हमारा एक्सपोर्ट पे चल रहा है। लेकिन साथ के साथ आप ये भी बात ध्यान में रखिए कि जब हम डीवैल्यूशन करते हैं उससे हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। और जब वैल्यू कम होती है तो हमारे लिए उतने ही इंपोर्ट्स भी कितने महंगे हो जाते हैं। तभी तो हम इंपोर्ट्स को हम क्या करना होता है, रिड्यूस कर रहे होते हैं। और जो हमारे पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अब ये तो नहीं है, आप पता है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि जो हमारी मार्केट होती है, तो कोई भी ऐसी कंट्री या कोई भी ऐसा रीजन वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि वो फुली क्या हाँ अवेलेबल, जिसके पास रिसोर्सेज हो, पूरी कंट्री क्या अपने पे इंडिपेंडेंट हो, ऐसा नहीं है। सब ट्रेड हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन हो सके, हमारे लिए जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वो कंट्री में अच्छे से सबमर्ज हो जाए। और दूसरा पर्पस इसका ये भी रहता है कि हम जो सरप्लस जो हमारे पास होता है वो वेस्ट ना जाके हम उससे अपनी इनकम अर्न कर सकते हैं, वो भी ट्रेड से। ठीक है, और इससे हमने अलग अलग, आपको जब इंटरनेशनल की थ्योरीज़ मैंने पढ़ाई थी तो उसमें हमारे जो एडम स्मिथ की, अलग अलग जो रिकार्डो की जो थ्योरीज़ हमने पढ़ी थी कि वो कैसे ट्रेड कर पॉसिबल और बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो यही बता रहा है कि एक तरफ अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो ठीक है, इससे हमारी प्राइसेस कम हो जाते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट तो हम बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इंपोर्ट भी हमारे लिए उतने ही महंगे भी हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में जब इसका इफ़ेक्ट पड़ता है कि तो प्राइसेस फॉल होने से हमारी जो डिवैल्यूशन होता है तो हमारी करेंसी क्या हो जाती है, वैल्यू जो होती है मनी की वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे लिए इंपोर्ट भी क्या हो जाते हैं, इंपोर्ट एकदम से तो हम ये नहीं कह सकते ना कि हम अपनी लोकल की डिमांड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोविड-19 की वजह से जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अभी जो मोदी जी सरकार द्वारा, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, निर्मला सीतारमण ने जो अभी अनाउंसमेंट की गई थी, क्या वो एकदम से हम अपनी लोकल डिमांड को इंक्रीज़ कर सकते हैं? नॉट अ पॉसिबल। तो ये धीरे धीरे इफ़ेक्ट होता है, अपनी लोकल की डिमांड को एकदम से, जो हैबिचुअल जो होते हैं वो एकदम से हम चेंज नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे कुछ ऐसे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से जो डीवैल्यूशन का जो स्टार्टिंग का प्रोसेस होता है, स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड होता है, उससे हमारा बीओपी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इम्प्रूव होने की वजह से नीचे चला जाता है, यानी कि नेगेटिव और धीरे धीरे होने लग जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, वो हमेशा नहीं होता, क्योंकि धीरे धीरे जब लोगों का टेस्ट और जो लोगों की डिमांड है और जब क्वालिटी हमारी जब इंक्रीज़ होती है, हमारी प्रोडक्ट्स की जब डिमांड बढ़ती है फ़ॉरेन मार्केट में भी और इधर भी, तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे लोग वोकल की डिमांड को ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे लोगों की हैबिट चेंज होने लग जाती है। और जब जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट है,
यानी कि मान लीजिए डीवैल्यूएशन की पॉलिसी गवर्नमेंट ने जब करी है, उससे जो पहले के पिछले जितने भी सालों के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कहीं का 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट होगा दूसरी कंट्री के साथ, 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट होगा, या कितने भी टाइम पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट होगा दूसरी कंट्री के साथ, जब तक तो उस कॉन्ट्रैक्ट की जो डेट होती है उसमें ये साफ साफ जो रूल होता है उसमें लिखा होता है कि चाहे कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट की फ्यूचर में होती है, उससे जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ये दोनों जो ट्रेड पॉलिसी जो कर रही होती है, इन दोनों की कंपनीज़ का एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसमें ये लिखा भी होता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से भी हमारा जो बीओपी है वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके पिछले कॉन्ट्रैक्ट जब तक फुलफ़िल नहीं हो जाते अच्छे से, तब तक हमारा ये डीवैल्यूएशन जो इफेक्ट जो पड़ता है वो नेगेटिव पड़ता है, बीओपी हमारा डाउनवर्ड चलता है। ठीक है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल हो जाते हैं, लोकल की डिमांड भी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, इंपोर्ट्स हम कम करने लग जाते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, हम अपनी इंडिपेंडेंट की ओर चलते हैं अपनी। ठीक है, तब क्या होता है, धीरे धीरे हमारा जो ये देखिए, मैं आपको इसको डायग्राम में बताती हूँ। यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक टाइम पीरियड, जो ये वाली लाइन है, ये टाइम जो ओ डैश है वो हमारी क्या है, टाइम लाइन, जो टाइम पीरियड शो कर रही है। और यहाँ पे आपको पता है जो ओरिजिन से हमारा नीचे की तरफ नेगेटिव शो होते हैं, यानी कि जब नेगेटिव होगा तो क्या होगा, हमारा डेफिसिट, और जो पॉजिटिव होएगा तो वो हमारा सरप्लस शो करेगा। और ये जो पॉइंट है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, जहाँ पे बीओपी जो होगा बैलेंस होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, रिसिप्ट और पेमेंट हमारी इक्वल होगी। ठीक है, जहाँ पे कोई भी डेफिसिट सरप्लस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सरप्लस ले लिया और नीचे हमने डेफिसिट, और ये टाइम पीरियड है। अब देखो कि जैसे हमारा बीओपी डीवैल्यूएशन की पॉलिसी अडॉप्ट की है स्टार्टिंग में, तो ये क्या होने लग जाएगा, वर्सनिंग इफेक्ट, यानी कि इससे जो हमने ये वन ऑफ जो सॉल्यूशन लिया है डीवैल्यूएशन का, हमने क्या करना है, एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, इंपोर्ट्स को इम्प्रूव। और ये एकदम से प्रोसेस नहीं कि जैसे कि हमने डीवैल्यूएशन की पॉलिसी अडॉप्ट की वैसे ही एकदम से हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट, ऐसा नहीं होता है। कुछ वो रीज़न मैंने आपको बता दिए, जैसे कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, जब तक वो फुलफ़िल नहीं हो जाते और जब तक हमारी कंट्री इंपोर्ट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देती। ठीक है, क्योंकि जब हमारे प्राइसेस फॉल होते हैं तो जो प्रॉफिट्स है वो भी कम होता है, प्रॉफिट्स कम होता है तो इनकम भी कम होती है। जब इनकम कम होएगी तो हम इंपोर्ट्स क्यों करेंगे, तब हम अपनी ज़्यादा डिमांड किसकी करेंगे, लोकल की करेंगे। और लोकल की करेंगे तो इसी धीरे धीरे ये हमारा रिकवरी की ओर जाने लग जाएगा, ये हमारी इम्प्रूवमेंट लाइन शो करने लग जाएगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग और एक ऐसा मैक्सिमम लेवल भी आ जाता है जो वो जिससे इससे ज़्यादा वो हमारे डाउनवर्ड नहीं हो सकते। इस ये हमारी मैक्सिमम जो लिमिट है कि डाउनवर्ड की, वो शो कर रही है। और धीरे धीरे जब ये रिकवर होने लग जाते हैं तो फिर ये हमारा फिर दोबारा से हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट में इक्विलिब्रियम से अगेन वो हमारा बीओपी आ जाएगा। और फिर धीरे धीरे जब ऐसी पॉलिसी, ऐसे ही स्ट्रक्चर जो जब तक कोई इकोनॉमी में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो, यानी कि अच्छे से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा और डिमांड सब कुछ सही हो, इकोनॉमिक सिचुएशन, तब तक तो ये हमारा सरप्लस भी हो सकता है। हमारी इकोनॉमी जब हमारी जीडीपी ग्रोथ और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होती रहती है तो ये धीरे धीरे हमारा ये बीओपी हमारे लिए सरप्लस भी हो जाता है। और ये सरप्लस हमारे लिए एक वरदान होता है, यानी कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ये हमारे लिए रेसिप्ट ज़्यादा होती है। ये जब भी कोई जो इकॉनमी में या कुछ भी कोई कंट्री में कोई प्रॉब्लम आती है, तब ये जो सरप्लस है हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये जे कर्व आप देखोगे, ये जे कर्व कैसे बना है तो आप इस डायग्राम में देख लीजिए। ये जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेटिक है, ये इस तरह हमारा ऐसे हमारा ये जे लिया गया है, इसलिए हम इसको कहते हैं जे कर्व इफ़ेक्ट। जो एम्पिरिकल स्टडी हमारी बीओपी में डीवैल्यूएशन से हुई है वो हमारा शो कर रहा है। ठीक है, और एक बात आप ये भी ध्यान में रखना कि अगर हम एप्रिसिएशन, मैंने बताया था ना 2 पॉलिसीज़ होती है, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन में पॉलिसी में हम क्या करते हैं, जब हमारी मार्केट, जो हमारी कंट्री की जो मनी वैल्यू है वो दूसरी कंट्री की मनी वैल्यू से क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाती है, तब ये अप्रिशिएट भी होती है। और यानी कि हमारे उस टाइम क्या होता है, एक्सपोर्ट हमारे लिए महंगे हो जाते हैं, तब हमें तो बाहर की कंट्री हमारे लिए इंपोर्ट क्या, और इंपोर्ट हमारे लिए क्या हो जाते हैं,
डियरर हो जाते हैं एक्सपोर्ट हमारे लिए चीपर, मतलब कि उल्टा रिवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है दूसरी कंट्री के लिए। तो वो एक्सपोर्ट उनको अगर महंगे पड़ेंगे तो वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और जब हमारी कंट्री फिर से ये रिवर्स की यानी कि हमारी डाउनवर्ड होती जाएगी, ये इस तरह चलता जाएगा और हम इस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। तो रिवर्स भी ये फॉलो करता है एप्रिसिएशन के केस में। अगर हम डेप्रिसिएशन डीवैल्यूशन करते हैं तो ये जे कर्व इस पोजीशन में इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। और जब हम इसको करते हैं एप्रिसिएशन की पॉलिसी तो ये इस तरफ इसकी डायरेक्शन मूव होएगी, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछ भी लेते हैं कि रिवर्स पॉलिसी क्या डीवैल्यूशन में एप्लीकेबल होगी, और क्या ये जे कर्व इफेक्ट जो होगा वो इफ़ेक्टिव होगा बीओपी में। तो आपका वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यस, ठीक है। तो यही बता रखा है कि कैसे हम ये जो फिनोमिना था हमारा जे कर्व का, कि क्या इसके रीज़न है वो भी मैंने आपको बता दिया। एक्सपोर्ट वही कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी जो मैंने आपको अच्छे से बता दी है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए कि जो भी आपको मैं करवा रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है या नहीं, और क्या आपको इसमें नहीं समझ आ रहा, कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ भी हो आप मुझसे शेयर कीजिए, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शेयर कीजिए ताकि मेरी वीडियो ट्रेंडिंग में आए, और जितना ज़्यादा हो आपकी इस हेल्प से मेरी हेल्प होगी, और जितना आप मेरी हेल्प करोगे मैं आपको उससे भी ज़्यादा आपका सपोर्ट करूँगी। अगर आप चाहते हो कि मेरा चैनल ग्रो करे तो आपको मेरी सपोर्ट ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। और अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीवैल्यूएशन के अब हम करेंगे जो इसकी नेक्स्ट पॉलिसी, इलास्टिसिटी पढ़ ली हमने, और इलास्टिसिटी के अंडर ही जो हमारा क्या पढ़ा आज हमने, जे कर्व इफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में एब्जॉर्प्शन पॉलिसी अप्रोच जो है वो कैसे अडॉप्ट किए डीवैल्यूएशन में, जो हमारी 2 पॉलिसी थी क्या उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।